हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज के दिन हम ऑप्शन सेलिंग की निफ्टी की स्पेशल स्ट्रेटजी सीखने वाले। ये स्ट्रेटजी हमारी सिर्फ निफ्टी के ऊपर ही काम करेगी, न कि हम किसी भी इंडेक्स के ऊपर इसको काम में ले सकते हैं। इसको इससे पहले मैंने एक बार बैंक निफ्टी के ऊपर भी आपको बना के स्ट्रेटजी दे रखी है। अगर आप उसको बैंक निफ्टी के ऊपर ट्रेड करना है तो उसी स्ट्रेटजी से करें। अगर निफ्टी के अंदर हमें ट्रेड करना है तो इस स्ट्रेटजी से हमें ट्रेड करनी है, क्योंकि सभी इंडेक्स के लिए ऐसी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करनी है। ये हमारी निफ्टी के अंदर रहेगी। इसके अंदर मैं आपको ये भी दिखाऊंगी मतलब मैंने बैक टेस्ट चार्ट का कहाँ से किया है। तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो हमें 9:30 की क्लोजिंग के ऊपर ये देखना है कॉल और पुट दोनों को हमारी वॉच लिस्ट के अंदर लगाना है। अगर एक्सपायरी के 4 दिन बचे हुए हैं तो 70 से 80 प्रीमियम वाला हमारी वॉच लिस्ट के अंदर कॉल और पुट को लगाएंगे। अगर 3 दिन एक्सपायरी के बचे हुए हैं तो हम 60 से 70 वाला लगाएंगे। अगर 2 दिन बचे हुए हैं तो 50 से 60 वाला लगाएंगे। अगर एक्सपायरी से एक दिन पहले की ट्रेड कर रहे हैं हम तो 40 से 50 वाला लगाएंगे। और एक्सपायरी के दिन हम 30 से 40 वाला ऑप्शन को हम वॉच लिस्ट में लगाएंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है कि जो ऑप्शन की 9:30 के ऊपर क्लोजिंग देगा उसे हमें मार्क करना है। और जो भी हमारी क्लोजिंग आएगी उससे हमें, जैसे मतलब 70 से 80 के बीच की क्लोजिंग है तो हम 6.5 पॉइंट कम करेंगे। अगर 60 से 70 के बीच की क्लोजिंग है तो हम 5.5 पॉइंट कम करेंगे। अगर हमें 50 से 60 के बीच की है तो हम 4.5 कम करेंगे। ऐसे ही हम इसी हिसाब से हम कम करके हमारा सेलिंग का एक ऑर्डर लगाएंगे। उसके बाद में जो भी हमारा सेलिंग का ऑर्डर रहेगा और जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा तो उससे 9.5 पॉइंट 9.5 पॉइंट ऊपर का एक एसएल लगाएंगे। इसके अंदर हमारा टारगेट रहेगा 21.5 का। ये हमारे फिक्स रहेंगे। कॉल और पुट दोनों के अंदर हमें इसी हिसाब से एंट्री लेनी है और ये हमारा एसएल लगाना है। अगर हमारा एक साइड में एसएल हिट होता है तो हमें उसके अंदर री एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो। अगर हमारे दोनों साइड के एसएल हिट होते हैं तो भी हमें री एंट्री नहीं लेनी है। लेकिन इसमें हम 70 से 80% डेज प्रॉफिट के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि एक साइड का अगर एसएल जाएगा तो दूसरी साइड में जब तक डिक्की आके हमें टारगेट के पास मिलेगा या फिर टारगेट भी आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमें एक साइड का लगभग एसएल आएगा, एक साइड का हमें टारगेट आएगा। कभी कभी हमारे दोनों एसएल आएंगे तो कभी ये भी होगा एक साइड में हमारी एंट्री नहीं होगी और एक साइड हमें डायरेक्ट टारगेट भी मिल जाएगा। चलो भी मैं आपको चार्ट के ऊपर ले जाके दिखाता हूँ कि हमें कैसे ट्रेड करनी है। तो ये अगर साइट की अगर हम बात करें तो ये साइट हमारी स्टॉक रन की, मैंने इसी से ये बैक टेस्ट भी 1-1.5 साल का किया। तो आप भी यहाँ पे जाके अपने कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं उसका भी बैक टेस्ट कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने जहाँ से बैक टेस्ट किया है आपको वही दिखा रहा हूँ। यहाँ से मतलब ऑप्शन के चार्ट भी हमें अच्छे से मिल जाते हैं और ऑप्शन चैन भी मिल जाती है और बहुत से फीचर होगी इसके अंदर, आप जाके देख सकते हो। मैंने यहाँ से 1 साल का इसका बैक टेस्ट किया है तो मैं आपको 1-2 चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो। तो ये देखो, जैसे हमारा है 24 जनवरी का चार्ट है कॉल का। तो अगर इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है। तो हमारी एंट्री इसके अंदर ये रहेगी। यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं हुई, ये घूम के यहाँ पे हमारी एंट्री हुई ये कैंडल पे और ये हमारा एसएल हिट हुआ, मतलब एक साइड में 9.5 पॉइंट गए। अब दूसरा चार्ट देखते हैं इसके अंदर खोल के। ये चार्ट हमारा देखेंगे 23 जनवरी का ही है, नहीं 23 जनवरी का नहीं, वो 24 जनवरी का देखा था मैं, 24 जनवरी का देखना दूसरा। तो ये चार्ट हमारा 24 जनवरी का वो कॉल का था, तो ये पुट का है। ये देखो 24 जनवरी। तो ये हमारी एंट्री इसके अंदर, ये एंट्री रहेगी हमारी 58 के ऊपर, 54 के ऊपर एंट्री रहेगी, 58 के ऊपर इसकी क्लोजिंग है और 62 का हमारा ऐसा रहेगा। तो ये 34 का हमारा 21 पॉइंट का टारगेट रहेगा, 21.5 का। ये यहाँ पे एक साइड हमारा टारगेट है, एक साइड हमारा एस एल ईट हुआ। बाद में इसने भी एस एल दिया लेकिन हमें टारगेट के ऊपर ही बुक करना है इसको। उसके बाद चलो अब अगले दिन का देखते हैं। तो अगर अगले दिन की बात करें तो ये देखो 23 जनवरी की बात है। 23 जनवरी को ये हमारी एंट्री रहेगी 56 के पास, ये हमारा ऐसा रहेगा 9.5 पॉइंट का और ये इस साइड हमें टारगेट मिला। अब इसका पुट का और देखते हैं। अगर पुट की बात करें इसमें देखो तो ये हमारी एंट्री और डायरेक्ट उसी टाइम पे हमारा 2-4-5 मिनट के अंदर ही ऐसा लेट हुआ। मतलब 80 से 70% यही रहेगा हमारा कि एक साइड का हमारा ऐसे लेट होगा, एक साइड हमें टारगेट मिलेगा। मतलब 10 पॉइंट का हमें लगभग प्रॉफिट ही होगा। एजिंग के साथ करेंगे तो हमें मतलब लगभग हर दिन 0.5% का टारगेट मिलेगा। मतलब आधे % का हमें लगभग दिन प्रॉफिट के अंदर रहेंगे, या फिर हमें जाएगा तो भी आधा % के आसपास के ही जाएगा, इससे ज़्यादा हमारा जाएगा भी नहीं। तो हमारी ये 1:1 के लगभग की कॉल हमारी हमेशा रहेगी। इसकी एक्यूरेसी 70 से 80% है। बाकी आप इसका बैक टेस्ट करें पहले, उसके बाद में ही आप ट्रेड लेना है कि आप डायरेक्ट इसके अंदर ट्रेड लें।
पहले इसका 1 साल 2 साल का बैक टेस्ट करें, अच्छे से देखें, फिर पेपर ट्रेड करें, उसके बाद में ही आप ट्रेड लें। बाकी आप एसएल के ऊपर हमेशा निकलने की कोशिश करें। जब भी कोई भी ट्रेड हो जाए हमारी, अगर एसएल है तो उसी के ऊपर हमें निकलना चाहिए। कभी भी एसएल को बड़ा नहीं करना चाहिए, खास करके ऑप्शन सेलिंग के अंदर। ओके, थैंक यू।